Good morning, dear students. This is your class of biology for class 8 and it is your lecture number 3. Lecture number 3 में हम अपना lecture number 3 जो है वो हमारा previous lecture से related है और पिछले lecture में हमने discuss किया था branches of biology. आज भी हमारा जो lecture है वो related है to branches of biology. और जो आज हम ब्रांचेस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला हमारे साथ है पैलियोंटोलॉजी. सो व्हाट इज बेसिकली पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स. मतलब हमारे साथ जब से कायनात बनी है तो हमारे साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो हमें आजकल के दौर में वो क्या हुए हैं, इंस्टिंक्ट हुए हैं. मतलब ये है कि वो ख़त्म हुए हैं ऑलमोस्ट. लाइक डायनासोर्स हमारे साथ एनिमल्स थे जो आज के दौर में बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कहाँ चले गए? तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब इनकी डेथ हो गई तो ये सॉइल के अंदर चले गए और सॉइल ने अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ से इसको कन्वर्ट कर दिया एक ऑर्गेनिक मैटर में, और उस ऑर्गेनिक मैटर को हम कहते हैं फॉसिल्स. ठीक. तो स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी एंड फॉसिल ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी. अब हमारे साथ ये जो फॉसिल्स हैं ये दो किस्म के हैं, एक प्लांट सोर्स से आते हैं और एक एनिमल सोर्स से आते हैं. जब जो प्लांट सोर्स से आएगा तो उसको हम कहते हैं पैलियोबॉटनी, और जो एनिमल सोर्स से हमें फॉसिल्स मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी. सो दिस इज ऑल अबाउट पैलियोंटोलॉजी. Next हमारे साथ है genetics. It deals with study of transmissions of characters from parents to offspring. Dear students, आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं अगर ह्यूमंस को हम ले तो वो शक्ल सूरत में या माँ की तरह होते हैं या बाप की तरह. तो बेसिकली ये होता क्यों है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. जब भी कोई करेक्टर पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाए टू ऑफस्प्रिंग में तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, और इसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में. तीसरा जो ब्रांच हमारे साथ आज के लिए है वो है हमारे साथ एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली डील्स विद इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उस एनवायरनमेंट के साथ उस ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है उस एनवायरनमेंट के साथ, उसके स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी. नेक्स्ट हमारे साथ है पैरासिटोलॉजी. व्हाट इज पैरासिटोलॉजी? पैरासिटोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स हमारे साथ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स हैं, वर्म्स, और वो वर्म्स जो है वो फूड कहाँ से लेती हैं? वो हम जो फूड खाते हैं उसी से भी वो फूड लेते हैं. तो हम ह्यूमन बॉडी लिविंग है और वो भी जो है एक लिविंग वर्म्स है जो हमारे बॉडी के अंदर है और वो वहाँ से फूड ले रहा है. तो दिस इज वर्म को हम कहते हैं पैरासाइट, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैरासिटिज्म. नेक्स्ट हमारे साथ है सोशियोबायोलॉजी. कंसर्न्ड विद सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, bees and ants. इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर, मतलब कि किसी सोसाइटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बिहेव करता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियोबायोलॉजी. मिसाल के तौर पर आपने जो बीज है, बीज मक्खियाँ जो होती हैं उसको अगर ऑब्जर्व किया हो तो वो एक ग्रुप फॉर्म में, एक ग्रुप की शक्ल में वो चलती हैं. अगर आपने चूंचों को ऑब्जर्व किया हुआ हो जब वो दीवारों पे चढ़ रहे होते हैं तो वो भी एक लाइन में एक ग्रुप के फॉर्म में भी वो चल रहे होते हैं. तो ये स्टडी जो ये बिहेवियर इन एनिमल्स का जो है ये हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में? सोशियोबायोलॉजी में. और इसके स्टडी करने का पर्पस ये है कि इसका जो एनिमल्स हैं इसका बेनिफिशियल रिलेशनशिप उस एरिया में क्या है.